वजह यह है कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं है और वो आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब मुस्लिम लीडर हैं, उनको ख़त्म करना चाहती है। यही वजह थी जो अस्पताल में जनप्रतिनिधि हमारे माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब इलाज करा रहे थे, उनको वहाँ से जेल भेज दिया गया, इलाज को अधूरा छोड़ करके जेल भेज दिया गया। और अब जब उनकी हालत बिगड़ी तो अस्पताल जेल से वापस अस्पताल लेकर शिफ्ट किया गया कि आज़म खान साहब के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है, आज़म खान साहब जो हैं वो खाली एक सांसद नहीं है, वो संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के। अगर मुलायम सिंह जी ने बुनियाद खो दी है तो आज़म खान साहब ने ईंट रखने का काम किया है। आज़म खान साहब जो हैं बड़े नेता हैं और पूरे राष्ट्र के नेता हैं, क्योंकि जो विचारधारा थी कि हिंदू मुस्लिम करो, फूट डालो, राज करो, ये उसी रणनीति पे चल रही है और आरएसएस की विचारधारा पे ये सरकार चल रही है कि पकौड़े तलिए, ये भी एक रोज़गार है। अगर रोज़गार हमें करना ही था, अगर हमें पकौड़े तलना ही थे तो हम अपनी 25-26 साल की उम्र क्यों फना करते एजुकेशन में। भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रागिम खान है, समाजवादी पार्टी समर्थक मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में सरकार जो है वादे करके आई थी और जनता से वादा किया था सरकार ने कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे और हम आपको जो है घर फ्री देंगे, पक्के मकान देंगे, कोई फुटपेरी पे हिंदुस्तान के अंदर कोई फुटपेरी पे सोता हुआ नहीं मिलेगा, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे पहली कैबिनेट में। ये जुमलेबाजी की सरकार और फिर तड़ी पार कह देते हैं कि ये तो साहब मेरा जुमला था। अब कोई भी जन पार्टी अगर वो मैनिफेस्टो में वादा करके चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद में और नौजवान से वो ये कह दे कि ये तो जुमला था, तो नौजवान की तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो उनने पढ़ाई लिखाई करी है, किस लिए करी है? नौकरियों की नहीं करी है। अब सरकार के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलिए, ये भी एक रोज़गार है। अगर रोज़गार हमें करना ही था, अगर हमें पकौड़े तलना ही थे तो हम अपनी 25-26 साल की उम्र क्यों फना करते एजुकेशन में। हम तो बचपन से पकौड़े पलते। और ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, निकम्मी सरकार है, कोई विकास का नाम नहीं हुआ है। सिर्फ इन्होंने जो फूट डालने का काम किया है, अंग्रेज़ों की जो विचारधारा थी कि हिंदू मुस्लिम करो, फूट डालो, राज करो, ये उसी रणनीति पे चल रही है और आरएसएस की विचारधारा पे ये सरकार चल रही है। सरकार की पोल खोलने की मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने 2014 में इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे। 2014 में मात्र 60 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता था, आज 2022 आने को तैयार है, 2021 में 112 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है। डीजल 55 रुपये लीटर था 2014 में, आज 2021 में 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। ऐसी दालें, घी, तेल सब चीज़ डबल हो चुकी है। इन्होंने महंगाई घटाई है या बढ़ाई है? इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया है। हम इनको कहना चाहते हैं, इनका मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जर्नलिस्टों को, बुद्धिजीवी को इनका बायकाट करना चाहिए कि ये हिंदू मुस्लिम आपस में करते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, प्यार की तरीके से रहते हैं, साथ में पढ़ते लिखते हैं। आज हमारे बीच में फूट डाल लें, सबका मालिक एक है, सब अपने अपने पूजने का तरीका है, सबका मालिक एक है, अपने अपने पूजने का तरीका है। कोई राम के रूप में पहचानता है, कोई मोहम्मद के रूप में पहचानता है, सबका धर्म एक है, मानने का तरीका अपना अपना है, पूजने का तरीका अपना अपना है, मालिक तो सबका एक है। पर आप ये कैसे कह सकते हैं? उनका ये भी तो स्टेटमेंट है, सबका साथ सबका विकास, उसको क्यों नहीं कहते? तभी तो उन्होंने सबका विनाश कर दिया, सबका विनाश कर दिया। ये 2022 का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखेंगे कि पब्लिक और आवाम बेताब बैठी है वोट से बदला लेने के लिए, क्योंकि जानती है पब्लिक कि हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। छोटे लोग, गरीब लोग नहीं लड़ पाते हैं। आज आप जाके देखें दिल्ली के अंदर फुटपेरी के ऊपर, शर्म आना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि आज भी फुटपेरी पे लोग वहाँ सो रहे हैं। पक्के मकान उनको क्यों नहीं दिए गए? प्रधानमंत्री आवास से में क्यों, कहाँ चले गए? आपके अपने बीजेपी के लोग पैसा कमा रहे हैं, धन उगाई कर रहे हैं। आप देखें कि क्या क्या वीडियोज़ आ रही हैं और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है सरकार ने। हमारे जनप्रतिनिधि को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, अभी कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्या वजह? वजह यह है कि सरकार की नीयत साफ़ नहीं है और वो आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब मुस्लिम लीडर हैं, उनको ख़त्म करना चाहती है। यही वजह थी जो अस्पताल में जनप्रतिनिधि हमारे माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब इलाज करा रहे थे, उनको वहाँ से जेल भेज दिया गया, इलाज को अधूरा छोड़ करके जेल भेज दिया गया। और अब जब उनकी हालत बिगड़ी तो अस्पताल जेल से वापस अस्पताल लेकर शिफ्ट किया गया है। तो अगर उनको कोई ऊंच नीच होती, इससे जिम्मेदार कौन होता? सरकार की नीयत साफ़ नहीं है। हमारी सरकार की कार्यशैली पे हमें जो है विश्वास नहीं है। अखिलेश यादव को लेकर आपके मन में क्या है? कोई गुस्सा है या वो सही काम कर रहे हैं, क्या लगता है? अखिलेश यादव जी से हमने अभी ज्ञापन दिया है, 2-4 दिन पहले जाके लखनऊ हमारी मुलाकात हुई है। अखिलेश यादव जी ने कहा है
कि आज़म खान साहब के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है, आज़म खान साहब जो हैं वो खाली एक सांसद नहीं है, वो संस्थापक हैं समाजवादी पार्टी के। अगर मुलायम सिंह जी ने बुनियाद खो दी है तो आज़म खान साहब ने ईंट रखने का काम किया है। आज़म खान साहब जो हैं बड़े नेता हैं और पूरे राष्ट्र के नेता हैं। आज़म खान साहब की रिहाई के लिए, आज़म खान साहब के इलाज के लिए जो प्रयास हमसे किया, अखिलेश यादव जी ने कहा है जो प्रयास किया जा रहा है वो हमारी तरफ से पूरा किया जा रहा है। आप एक एक बूथ, एक एक वोट लगा करके और एक एक बूथ पे एक एक बूथ जिताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए 2022 में। पहली कैबिनेट में आज़म खान के सारे मुकदमे वापस कर दिए जाएंगे, यह हमसे उन्होंने वादा किया है अखिलेश यादव जी ने। ये मान लिया जाए कि चुनाव से पहले आज़म खान की रिहाई नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सरकार जो है, कैबिनेट तक सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है वो चाहे प्रदेश से लेके केंद्र तक की सरकार आज़म खान साहब के पीछे लगी हुई है। उनको झूठे मुकदमों में जाल फंसा के उनको जेल में रखना चाहती है। इसलिए कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ उनके पीछे लगा दिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के पीछे लगा दिया जा रहा है। कौन बुद्धिजीवी लोग ऐसे होंगे, कौन जनप्रतिनिधि ऐसा होगा जो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगा? अगर ये हरकतें यहाँ होना शुरू हो गई हिंदुस्तान के अंदर तो किस लीडर की हिम्मत होगी कि वो यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज बना ले? आज़म खान साहब विकास पुरुष हैं। आज़म खान साहब ने छोटे से रामपुर के अंदर एक इतना बड़ा काम किया जो हम लोग सपनों में भी नहीं सोचा करते थे। सपने में सोचा भी नहीं था कि रामपुर के अंदर कोई ऐसा भी इंसान पैदा होगा ज़मीन पर जो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेगा। छोटे से रामपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। ये बहुत बड़ा काम है। आज़म खान साहब की ये बराबरी नहीं कर सकते। आज़म खान साहब ने 40 साल पहले ही सोचा था कि पानी की कमी होगी, इसलिए आज़म खान साहब का आप विकास देखें, कितनी बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ बना के खड़ी कर दी। अब से कितने साल पहले बना के खड़ी कर दी। देश के प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं कि पानी बचाओ, जली जीवन है, पानी बचाओ। हमारे आज़म खान साहब ने 40 साल पहले ही सोचा था और विकास पे काम किया है। विकास बोलता है, एक एक ईंट शहर के अंदर लगी हुई है तो आज़म खान साहब के ही विकास की लगी हुई है, किसी और दूसरे ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पर। इसलिए हम आज़म खान साहब को जनप्रतिनिधि के रूप में ही देखना पसंद करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल शिफा अता फरमाए, अच्छी सेहत अता फरमाए। जैसे वो हमारे सामने जेल को गए थे, अच्छी सेहत थी, तंदुरुस्ती थी, ताकत थी, अल्लाह ताला उनको वैसी वापस हमारे बीच लेकर आए जैसे वो तंदुरुस्ती थी वही वापस आए। ये हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आज हमने समाजवादी समर्थक मोर्चा के कार्यालय पे कोतवाली के सामने नक्कालान गली में, वहाँ अपने ऑफिस पे हमने कुरान खानी का प्रोग्राम रखा आज, और हमने कुरान खानी करा के हाफिज़ कुरान बच्चों को बुला करके, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके हमने सबने बैठ करके अल्लाह से दुआ करिए कि उनके लिए अच्छी सेहत के लिए उनका अच्छा मुकम्मल इलाज हो सके, मुकम्मल उनको शिफा अता फरमाए अल्लाह, और वो हमारे बीच जितनी जल्दी हो सके रिहा होकर आ जाएँ। चलो ठीक है, हाँ, कुछ कह रहे हैं। वो जैसे आप उनसे पूछ रहे थे कि काम करा है, तो कोरोना जैसी महामारी चल रही थी उस टाइम पे हर जगह पे ऑक्सीजन की कमी थी, पर रामपुर ज़िले में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। वो किसकी देन थी? वो माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब की देन थी, जिन्होंने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था कर रखी थी पहले से। चलिए।